Hi friend, welcome to the income tax law update. Today we are discussing new feature on the income tax portal. जिस पे आ रहा है फाइल इनकम टैक्स फर्स्ट एंड पेड टैक्स लेटर ऑन। पहले क्या होता था कि जब तक आप टैक्स पे नहीं करते थे टैक्स ड्यूज, तब तक आपका आईटीआर फाइल नहीं होता था। अब ये इस फीचर के द्वारा पेड टैक्स लेटर ऑन के अंदर आप पे लेटर ऑन करने के बाद रिटर्न फाइल कर देते हैं और उसके बाद टैक्स को जमा करा देते हैं। तो हम देखते हैं इसके स्टेप्स, देखते हैं कैसे यह फाइल होता है और क्या स्टेप्स है और क्या प्रिकॉशन जो है इसके अंदर हमें लेना होगा, क्योंकि अगर हम टैक्सेस अगर राइट टाइम पे अगर जमा नहीं कराएंगे तो इंटरेस्ट आएगा और एसेसी इन डिफॉल्ट बन सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो टैक्स डिपार्टमेंट में एक नया फीचर इनकम टैक्स वेबसाइट पे डाला है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल को पे इनकम टैक्स लेटर एक ऑप्शन इनेबल किया है। इसका मतलब है कि हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ पेंडिंग इनकम टैक्स फर्स्ट, और एक बार जब आईटीआर फाइल कर लेते हैं उसके बाद टैक्स अमाउंट जमा कराते हैं विद सम कंडीशंस। पहले यह ऐसा फीचर्स इनेबल नहीं था। टैक्स आईटीआर फाइल तभी होता था जब हम टैक्स को जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में इसको एनालिसिस किया गया है कि पे लेटर ऑन ऑप्शन को कैसे मतलब यूज करना है हमें। एक प्रश्न उठता है कि अगर हम पे लेटर ऑन करते हैं तो क्या इस ऑप्शन को चूज करने पर क्या लॉस हो सकता है हमें। अगर पे लेटर ऑप्शन अगर हमने चूज किया है तो हमें, अगर हम टैक्स नहीं जमा कराते तो एसेसी इन डिफॉल्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। अगर टैक्सेस को अगर सही समय पर नहीं जमा कराते हैं तो जैसे सपोज मान लीजिए आपने जुलाई में आपने सबमिट किया आईटीआर फाइल किया पे लेटर ऑन ऑप्शन के साथ, मान लीजिए 5 जुलाई को, और अगर आप 31 जुलाई तक अगर टैक्सेस को नहीं पे करते हैं तो इस डेट केस आप पर इंटरेस्ट भी लेविएबल होगा। अब ये पे लेटर ऑन जो ऑप्शन है इसको कैसे यूज किया जाए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए आप जब इनकम टैक्स पोर्टल पर जाते हैं, सारा डिटेल आप फिल करते हैं, पर्सनल डिटेल्स, इनकम डिटेल, डिडक्शन, क्लेम और सारे आईटीआर आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पिक्चर भी है, इसमें आप देख सकते हैं जब यहाँ पर टैक्स पेड आ रहा है उसके बाद नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा आपका, और उसके बाद जब टोटल टैक्स लायबिलिटी को आप कंफर्म कर देते हैं तो प्रोसीड फर्दर के बाद आपको ये ऑप्शन आता है समरी में। तो समरी आप जब ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि सपोज मान लीजिए टोटल टैक्सेस है 82,220 और टैक्सेस पेड 0 है, तो टैक्स अमाउंट पेबल है 82,220। अब यहाँ पर देखिए पे लेटर ऑन एंड पे नाउ दो ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो जब आप पे लेटर ऑन करते हैं, ये ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस। तो ये आपका स्टेप्स है जिसके द्वारा आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और एक बार जब आपने इसको सेलेक्ट कर दिया पे लेटर ऑन ऑप्शन को, तो अब आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और आईटीआर फाइल करने के बाद लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि आपको वेरिफिकेशन टाइम से कर देना है। तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आधार, ओटीपी, ईबीसी, नेट बैंकिंग वाले, इस तरह के 6 ऑप्शन है, तो जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उससे वेरीफाई आपको विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड आपको कर देना है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम इसको टैक्सेस को बाद में पे टैक्स लेटर को कैसे पे करें। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ई पे टैक्स मेथड को यूज करें, और दूसरा ऑप्शन है कि जब वहां से डिमांड का नोटिस आए उसके बाद पे करें।
तो ई पे टैक्स मेथड में आप जब आईटीआर फाइल कर देते हैं तो ई पे टैक्स ऑप्शन के अंदर जाके पेंडिंग टैक्स ड्यूज को आप वहां पर जमा करा दीजिए। तो इस केस में नो पेनल इंटरेस्ट, आपको कोई पेनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा टैक्स ड्यू पे। अगर आपने बिफोर उसको कर दिया है, टैक्स डिमांड नोटिस के आने के पहले अगर आपने जमा करा दिया है तो कोई आपके पास पेनल इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब पेइंग टैक्स अगर डिमांड नोटिस आता है उसके बाद अगर पेमेंट करते हैं तो उस केस में टैक्स डिमांड नोटिस इशूड होगा जब आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है तो इसके अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, तो सेल्फ असेसमेंट जैसे नोटिस आने के पहले ही आपने उसको जमा करा दिया, और अगर आप आईटीआर इवन प्रोसेस होने के बिफोर जमा करा दिया तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया। और अगर आपका डिमांड आया तो डिमांड के विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड होगा, उसमें आप अब जमा करा दिए टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट में। तो अगर आईटीआर आपका प्रोसेस हो गया है और डिमांड नोटिस इशूड हुआ है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा तो टैक्सेस पेड कर दीजिए टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट जो सेक्शन 234B के अंदर है अगर एप्लीकेबल है, या फिर 220 सबसेक्शन 2 जहां पर डिमांड अगर पेड नहीं किया गया विद इन द टाइम लिमिट, तो उस केस में पेनल्टी आपको लेविड होता है अंडर सेक्शन 221 दैट इज असेसी इन डिफॉल्ट का, जहां एप्लीकेबल है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन द टाइम। तो सेक्शन 221 के अंदर पेनल्टी जो है आपका लेविड होगा बाय असेसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर आपको असेसिंग इन डिफॉल्ट आप माने जाएंगे अगर आपने टैक्स एडमिटेड टैक्स को पेमेंट नहीं किया है बाय ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द आईटीआर। लेकिन पेनल्टी जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इस केस में अगर पेनल्टी अगर इंपोज करेंगे तो उस केस में आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और असेसिंग ऑफिसर अगर आपको सेटिस्फाइड हो जाता है सफिशिएंट कॉज, उस केस में आप पर पेनल्टी इंपोज नहीं किया जाएगा। ये था आपका ये नया ऑप्शन जो है। तो आपको ध्यान रखना है कि पे लेटर ऑप्शन में, ठीक है, तो डिमांड नोटिस इशूड किया जा सकता है नॉट ओनली फॉर यूजिंग पे लेटर ऑप्शन बट ऑल्सो अच्छा फॉर एनी अदर टैक्स एडजस्टमेंट। जैसे डिमांड, देखिए डिमांड अगर एक तो आपका टैक्स ड्यूज है, अगर मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट है उसमें और उसको कोई क्लेम करते हैं या कोई एडजस्टमेंट है, तो प्रोसेस होने के बाद अगर उसके अंदर भी अगर कुछ अमाउंट निकलता है, टैक्स ड्यूज होता है, तो वो भी आपके साथ डिमांड नोटिस में आएगा। तो पे लेटर ऑप्शन के अंदर आप फिर उसको भी पे कर सकते हैं। आप डिमांड आया तो डिमांड के विद इन द 30 डेज जो है आपका टाइम पीरियड दिया गया है, तो उसके अंदर आप उसको पे कर दीजिए, तो सो दैट आपको इंटरेस्ट ऑफ फर्दर असेसिंग डिफॉल्ट आप नहीं बनेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे अगर इस ऑप्शन के अंदर जाते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।